कारक प्रकरण। कारक संस्कृत में अनुवाद बनाने के लिए, अनुवाद हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक जो है वो कारक है। कारक क्या है, कारक किसे कहते हैं, या कारक की परिभाषा क्या है? कारक की परिभाषा देखिए, क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले, सबसे महत्वपूर्ण वाक्य है ये, क्रिया से जो सीधा संबंध रखता है। अब देखिए क्रिया कौन है, पठति, और उसके साथ संबंध कौन रख रहा है, राम। तो क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले विभक्ति युक्त पदों को, अब विभक्ति युक्त पद कौन है, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, और इसका पद है बालका बालकम बालकेन बालकाय बालका बालकस्य बालके बालके और हे बालक। यानी क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले विभक्ति युक्त पद, जो विभक्तियों से जुड़े हुए जो पद होते हैं उनको कारक कहा जाता है। वो कारक कहे जाते हैं कौन, जिनका क्रिया से सीधा संबंध होता है और जो क्या है, विभक्ति युक्त पदों से जो संबंध रखते हैं, है ना, क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले होंगे और विभक्ति युक्त पदों को कारक कहा जाएगा। जो विभक्ति युक्त पदों से भी जिनका संबंध होगा, जैसे राम का संबंध है रामा, फिर है रामम, है ना, इन सब ऐसी जो और शब्द होंगे जैसे पुस्तकम, बालकेन या गृहात, जो ये सारे शब्द होंगे ये इनका संबंध किससे होगा, विभक्ति युक्त जो पद होंगे इनसे होगा। और संस्कृत में 7 विभक्तियां होती हैं। अब 7 विभक्तियां कौन कौन है, देखिए, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, ये 7 विभक्तियां होती हैं और 8वां संबोधन होता है। और संबोधन देखिए, विभक्ति केवल 7 ही होती हैं और संबोधन ये अलग से होता है। अब ये कारक के अंत में आता है, जैसे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये यहाँ अलग से आता है इसका। अब देखिए विभक्ति युक्त पदों को कारक कहा जाता है। संस्कृत में 7 विभक्तियां में 8वां संबोधन होता है, जो चिन्ह सहित इस प्रकार है। अब देखिए चिन्ह सहित इस प्रकार कैसे है, प्रथमा में क्या होता है, प्रथमा विभक्ति में कारक क्या है, कर्ता, यानी प्रथमा कर्ता ने या कुछ नहीं, या तो ने का चिन्ह होगा और कभी कभी नहीं भी होगा। जैसे यहाँ पर देखिए आप, राम पठति, राम पढ़ता है, यहाँ पर ने का चिन्ह है ही नहीं है ना, कभी कभी होगा और कभी कभी नहीं भी होगा। ऐसी द्वितीय विभक्ति में भी बालक पुस्तकम पठति, बालक पुस्तक पढ़ता है, ऐसे भी हम कह देते हैं, पुस्तक को पढ़ता है ऐसा भी कहते हैं, कभी होगा भी और कभी नहीं भी होगा। प्रथमा कर्ता ने या कुछ नहीं, द्वितीया कर्म को या कुछ नहीं, तृतीया करण से के द्वारा, देखिए से 2 चिन्ह है इसमें, एक से है और दूसरा है के और द्वारा, अलग अलग है, से और के द्वारा अलग अलग है। और तृतीया में करण से के द्वारा, चतुर्थी संप्रदान के लिए को, यहाँ पर भी 2 चिन्ह हैं, के लिए और को। अब के लिए तो आ जाएगा यहाँ पर जो इससे जुड़ा हुआ पद होगा, और को इसी के साथ प्रयुक्त किया जाएगा, लेकिन हमारे जो कारक जब हम उसकी विवेचना करते हैं तो वहाँ देने के साथ में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे ब्राह्मण को भिक्षा देता है या भिखारी को भिक्षा देता है, ये सब शब्द कहाँ आते हैं, को के चिन्ह में आ जाते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, को का चिन्ह आएगा वहाँ पर, तो इसलिए वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर 2 चिन्ह यहाँ पर दिए गए हैं। पंचमी है अपादान से, अलग होने के अर्थ में, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, अलग होने के अर्थ में है, इसलिए ये से है, एक से है, ये पहले वाला तृतीय विभक्ति वाला, इसका मतलब होता है जुड़ा हुआ। बालक गेंद से खेलता है, तो लगातार खेलने की क्रिया क्या हो रही है, बालक की गेंद के साथ लगातार जुड़ा हुआ है, तो इसलिए वहां पर से का चिन्ह आया हुआ है, वो तृतीया हो जाएगी। जहां अलग हो जाएगा वहां पर क्या हो जाएगा, पंचमी विभक्ति हो जाएगी। फिर है षष्ठी संबंध, काकी के नानी ने रानी रे, अब काकी के राम का, राम की राम के, या बालक का बालक की बालक के, फिर अपना अपनी अपने, और हमारा हमारी हमारे, ये जो वहां वाले हम विस्मत और अस्मत वाले रूप पढ़ेंगे तो वहां हमको ये दिखाई देगा। उसके बाद है सप्तमी अधिकरण, ये है मैं पै पर, मैं पै पर, यहाँ पर 3 चिन्ह ऐसे आएंगे। और उसके बाद है कारक में आता है संबोधन, भो हे अरे ओ। अब इन चिन्हों का प्रयोग हम कैसे करते हैं, देखिए बालक, यहाँ आएगा ये प्रथमा विभक्ति, एक वचन में जो रूप आएगा वो आएगा बालक, और ने का चिन्ह यहाँ से हम उठा देंगे, बालक ने। ऐसी द्विवचन में 2 बालकों ने, बहुवचन में अनेक बालकों ने। और उसके बाद है द्वितीय है कर्म, कर्म यानी को या कुछ नहीं, को का चिन्ह होगा या फिर कुछ भी नहीं होगा। और दूसरा देखिए बालकम, बालक को,
पुस्तकम पुस्तक को, ऐसे ये सारे शब्द होंगे। और उसके बाद है तृतीया करण से के द्वारा, यहाँ पर भी दो चिन्ह हैं, से है और के द्वारा है, जैसे बालकेन बालक से या बालक के द्वारा, यानी दो चिन्ह होंगे। एक बालक से का प्रयोग, जैसे बालक गेंद से खेलता है, बालक गेंद के द्वारा खेलता है, दो दो चिन्हों का हम यहाँ पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद है चतुर्थी संप्रदान के लिए को, यहाँ पर दो चिन्ह है, के लिए भी है, को भी है, और बालकाय बालक के लिए या फिर बालक को यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये देने के साथ में होगी जब चतुर्थी विभक्ति होगी, ब्राह्मण को, भिखारी को, जो भी सारे शब्द होंगे ऐसे वहां पर प्रयुक्त होंगे। फिर है उसके बाद षष्ठी विभक्ति है संबंध का, की, के, नानी, ने, रावी, रे। अब देखिए इसका प्रयोग शब्द रूपों में कैसे होगा, बालकस्य, षष्ठी विभक्ति एक वचन में बालकस्य रूप बनेगा, तो यहाँ हो जाएगा बालक का, बालक की, बालक के। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बालक का, बालक की, बालक के। ऐसे जो दूसरे अन्य शब्द हैं, हमारा, हमारी, हमारे और अपना, अपनी, अपने, वो युष्मद, अस्मद, ये वाले हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर इनका हम प्रयोग देखेंगे। उसके बाद है सप्तमी अधिकरण मैं, पै, पर। देखिए बालके, बालक में, बालक पर। ठीक है, बालक पे, यहाँ पर बालके ये वाला जो शब्द होगा वहां पर इसका प्रयोग होगा। और है फिर संबोधन, संबोधन भो, हे, अरे, ओ। देखिए हे बालक, ओ बालक, अरे बालक, ठीक है, भो बालक, ये सब शब्द कहाँ पर आ जाएंगे, ये आएंगे संबोधन वाले में। अब एक कारक हमारा यहाँ पर, अभी हम कारक और कारक के चिन्ह, उन कारक चिन्हों का शब्द रूप में हम कैसे प्रयोग करते हैं इसको हमने यहाँ पर समझा। अब यहाँ पर हमने केवल बालक का ही रूप समझा हुआ है, बालकः केवल एक वचन का रूप समझा हुआ है। उसके बाद हम, इसके बाद जो हमारा अगला प्रकरण होगा उसमें हम सारे शब्द रूपों में कारक के चिन्हों का कैसे प्रयोग करते हैं इसके बारे में सीखेंगे, जो हमारा अगला कार्यक्रम होगा। धन्यवाद।